नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि सभी लोगों को देखना चाहिए जो किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाह रहे हैं, या वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, या वो किसी कोई बिजनेस कर रहे हों, या किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस पा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जितने भी बड़े इंसान हुए हैं या कोई बड़ा आदमी जो बना है, उसकी सफलता में सबसे अहम कारण क्या रहा कि उसने कम से कम चीज़ों पर फोकस किया, उसने कम से कम चीज़ों पर फोकस किया और उस फोकस के कारण ही आज वो इंसान सफल हुआ। दोस्तों, आज ऐसी एक कहानी हम बहुत ही मोटिवेशनल एक कहानी लेके आया हूँ जिससे कि हम लोगों को काफ़ी सीख मिलती है। दोस्तों, इससे पहले हम एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो स्कूलों में अन्य जगह प्रैक्टिकल हम लोग करते थे कि एक कांच का शीशा होता था और उस एक कागज़ पर हम रख के उस शीशे से, मतलब वो एक लेंस होता था, उस लेंस से अगर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी और लेंस का फोकस अगर उस कागज़ पर डलता तो धीरे धीरे उस कागज़ में आग लग जाती थी। उसमें मतलब कहने का मतलब उसका पूरा फोकस जो मतलब धूप की पूरी किरणें उसी एक लेंस के माध्यम से एक साथ फोकस होके उस कागज़ पर गिरती थी तो दोस्तों उसमें आग लग जाती थी। तो आज हम वही बात बताने जा रहे हैं। अगर किसी काम पर हम कंसंट्रेट होके एक फोकस होके अगर काम करेंगे तो उस काम में पूरे जुनून के साथ वो आग लगा देने वाला ये वीडियो है आपके अंदर कि उस काम में 100% आप सफल होंगे। दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पूरी तरीके से फोकस्ड होना पड़ेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, या वो CGL का हो, SSC का हो, UPSC का हो, UPPCS का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, या वो टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा जी जान से पूरी शिद्दत के साथ उस पर कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने एक फ्लाइंग सिख का नाम सुना होगा। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को, जिनका नाम आज पूरे देश में क्या विदेश में भी लोग बड़े गर्व के साथ लेते हैं। और दोस्तों, तो उनसे संबंधित आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बताया जाता है कि मिल्खा सिंह एक बहुत ही तेज़ धावक थे। दोस्तों, पहले ये तेज़ धावक नहीं थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने मतलब कहते हैं कि किसी को देख के एकदम जुनून आ जाता है, तो धीरे धीरे एक बार ये अपने दोस्तों के साथ थे और एक मन में इनके ऐसा जुनून आया कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिसके कारण कि हमारा भी नाम देश में हो सके, पूरे देश में हो सके, देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारा नाम हो सके। तो दोस्तों, इन्होंने कंसंट्रेट किया अपना तेज़ दौड़ने में इन्होंने फोकस किया। तो दोस्तों, ये बहुत बड़े रेसलर हुए, मतलब धावक बने, और बाद में ये आर्मी में भर्ती भी हुए। दोस्तों, इनके कोच के गाइडेंस में इन्होंने बहुत मेहनत की, ज़बरदस्त मेहनत की, और इन्होंने देखा कि जो इनकी सफलता है, इनकी सफलता में मेन कारण इनके कोच का रहा। साथ ही साथ इन्होंने पहले देखा कि इनकी जो सफलता थी, सफलता में पहले कोई भी कार्य करते हैं अगर साथियों, हम लोग अगर कोई कार्य स्टार्टिंग में करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक आती हैं। उस मिस्टेक आती हैं तो हमको उस चीज़ से हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि हम इसमें असफल हो गए तो हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, हर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा किसी न किसी चीज़ का। तो अगर एक बार असफल हो गए तो हमें ये नहीं हार नहीं मान लेनी है कि नहीं अब नहीं हमसे होगा, अब नहीं हम इस काम को कर पाएंगे। दोस्तों, ये चीज़ें हमको मिल्खा सिंह से सीखनी चाहिए, या हम सब एक किसान के बेटे हैं, हम सब लोगों को किसानों से सीखनी चाहिए कि कैसे हम लोग बार बार उस काम में लगे रहेंगे तो अंततः हमें सफलता मिलती है। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि मिल्खा सिंह विदेश में रेस के लिए गए थे, मतलब प्रतियोगिता थी, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। माइंड क्या, यहाँ जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में रहता है सख्त, जहाँ पर वो चीज़ें देखने को न मिलें और वहाँ पर वो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्वाभाविक सी बात है, ये इंसान तो इंसान ही है, माइंड उनका डिस्ट्रैक्ट हुआ। जब वो विदेशों में गए तो वहाँ पर तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखी, ऐसा पर्यावरण देखा, एक ऐसा माहौल देखा जिसके कारण कि उनको माइंड से थोड़ा इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो गए, और जिसके कारण कि वो रेस हार गए। दोस्तों, शाम को जब फिर बाद में उन्होंने
अपने कोच के डायरेक्शन में ही सीखा और खुद अपने एनालिसिस किया, इंट्रोस्पेक्शन किया कि हमारे अंदर ऐसी कमी क्या है जिसके कारण कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो उन्होंने सबसे मेन फोकस किया गोल पर कि ऐसा गोल क्या है, वो ऐसी डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर क्या है कि सबसे जिसके कारण कि हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनको डिस्ट्रैक्शन हुआ तो लड़कियों से, वो गोरी गोरी जो लड़कियां थीं, गोरी गोरी जो वहाँ की नारियां थीं उस देश की, तो उनके कारण उनको डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दोस्तों आज के ज़माने में हम लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्शन वाली अगर कोई चीज़ है तो सबसे ज़्यादा मोबाइल है। तो मोबाइल से हम लोगों को दूरियां बना के रखनी है। अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं या अन्य कोई चीज़ करते हैं तो मोबाइल से भी हम लोगों को दूरियां बना के रखनी है। दूसरी चीज़ उन्होंने फिर देखा कि और दूसरी चीज़ क्या है, फिर रेंज और स्टैंडर्ड, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया। पहले वो मेहनत करते थे, मान लेते अगर पहले वो मेहनत करते थे 6 घंटे, फिर मेहनत को बढ़ाया उन्होंने 8 घंटे 10 घंटे किया। कहते हैं कि पहले वो अपना वो जो बनियान थी वो मग्गे में निचोड़ा करते थे, बाद में उन्होंने इतनी मेहनत की उसी बनियान को बाल्टी में निचोड़ने लगी और उन्होंने अपनी और ज़्यादा मेहनत बढ़ाई, जिसके कारण कि उन्हें इनमें सफलता मिली। और दोस्तों तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि इस कहानी से हम लोगों को सीख ये मिलती है कि हम लोगों को अपना डिस्ट्रैक्शन पता होना चाहिए कि किस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग बिल्कुल मोबाइल से दूर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और जितनी हम मेहनत करते हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हम लोगों को एफर्ट लगाना चाहिए। दोस्तों हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आज नहीं तो हम ज़रूर कल सफल होंगे। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। कोई भी कार्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, जीता वही जो हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर लक्ष्य हमने बना लिया है, अगर लक्ष्य पाना है, तो उसके लिए जी जान से पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरे करेज एंड फुल डिवोशन के साथ उस काम में लग जाना है। दोस्तों या वो कोई भी हमारा छोटा या बड़ा भाई हो, या वो नीट की तैयारी कर रहा हो, या मतलब कोई भी जेईई की तैयारी कर रहा हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या कोई भी कंपटीशन दे रहा हो, तो मेरा उनसे पूरा तरीके से कहना है, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। या पुलिस भर्ती का जो री एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है, यूपीपीसीएस का या आरओ का एग्ज़ाम होना है, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी, आप ज़रूर एक न एक दिन सफल होंगे। आप अपने मम्मी पापा के सपनों को, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ सारे साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे। और दोस्तों कमेंट जरूर करिए। दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। हतोत्साहित मत हो, निराश ना हो, और हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहेंगे। दोस्तों जैसी आप थिंकिंग होगी वैसा ही आप करेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होते जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होते जाएंगे। ये आपको डिपेंड करना है कि हमें पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है या नेगेटिव सोच के नीचे गिरना है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़रूर आप सफल होंगे, हम भी सफल होंगे, आप भी सफल होंगे, और तभी हमारा देश सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।